Hello guys, welcome to a brand new episode. This is me Jitin Singh Tamar and you are watching Army Sports Fitness, India's one and only fitness and army sports जिसके अंदर सभी प्रकार के कंटेंट्स आपको देखने को मिलेगा and this is the amazing thing you will never get forget in your life. So आज मैं दिल्ली के अंदर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आया हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे, है ना। तो ये स्टेडियम मैं पहले कभी नहीं आया स्टेडियम में, मैंने सुना किसी के बारे में और सुनते सुनते मैं एक एथलीट की बात जैसी चली तो एक एथलीट का नाम सुना। देन मेरे को लगा कि यार मेरे को इंटरव्यू लेना चाहिए। तो एक ऐसे एथलीट से आज मैं मिलाने जा रहा हूँ जिनके अचीवमेंट्स के बारे में आप सुन के दंग रह जाओगे। वो इतनी खतरनाक तैयारी करते हैं, आप जब सुनोगे उनके बारे में तो आप सुनते रह जाओगे। तो हम मिलाने जा रहे हैं आज। भाई आओ। तो सबसे पहले भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है यार। आप काफ़ी बड़े सेलिब्रिटी टाइप मैं फील कर रहा हूँ यार, बहुत तगड़ी आपकी बॉडी, मस्कुलर देख के आपको लग रहा होगा। तो सबसे पहले आपका इंट्रो करवाते हैं। सबसे पहले आप नाम बताइए। मेरा नाम ऐशराज सिंह है, मैं 22 साल का हूँ, मैं दिल्ली में रहने वाला हूँ और नेहरू स्टेडियम में हम ट्रेनिंग करते हैं। दिनेश रावत हमारे कोच हैं और भाई आए हैं बड़े दूर से इंटरव्यू लेने। भाई कह रहे हैं कि नाम सुना था, मेरा नाम ने कहा कभी सुना नहीं, अपना खुद का ही। अब आप आए तो फिर ठीक है। आप बड़ी दूर से तो आए यार, स्पेशली ये तो नहीं कहेंगे स्पेशली इनके लिए आए थे, बट मैंने जब सुना ना तो मैं रोक नहीं पाया कि ये जो इंटरव्यू है इनका, इससे सीखने को मिलने वाला है। तो भाई आपके कोच का नाम क्या बताया आपने? दिनेश रावत। दिनेश रावत। तो उनकी मतलब वो आपको कभी जैसे ट्रेनिंग व्रेनिंग होती कभी डांटते हैं ऐसे, कभी आप डील वील करते हैं ऐसे कुछ? बहुत डांटते हैं, अगर कोई डील हो जाती है तो कुछ हम हल्का बरतते हैं अपने आप को, मतलब वर्कआउट में आनाकानी करते हैं तो बिल्कुल डांटते हैं, लेकिन डांटना भी जरूरी है, नहीं तो वर्कआउट नहीं होता। और उनका सपोर्ट ही काफ़ी ज़्यादा हद तक है। जब तक कोच सर पे नहीं होता वर्कआउट नहीं हो पाता सही से। कोच का होना, कोच की ट्रेनिंग, कोच का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। यानी कोच का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई की अब अचीवमेंट्स के बारे में तो हम जानेंगे ही, प्लस अब सबसे पहले पूछते हैं इनकी जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई, इस ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट में कैसे स्टार्ट हुई भाई? जर्नी तो भाई ऐसे शुरू हुई कि मेरे फादर जो हैं 5000 10,000 मीटर के मेडलिस्ट रह चुके हैं, इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं और 1982 में एशिया रिकॉर्ड भी रहा है। 1982 में एशिया रिकॉर्ड फादर का। और फादर का बेटा देखो अभी एथलीट है, घर में जो होता है वो बनता है एथलीट, जैसे जैसी मतलब उनका बैकग्राउंड होता है जिस हिसाब से। और जैसे इनके फादर इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया उन्होंने। और कौन सी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं? मेरे फादर का नेशनल मेडल तो काफ़ी रहे हैं। पापा ने एशियन गेम्स खेले हैं, एशियन ट्रैक एंड फील्ड खेला है मेरे फादर ने, और काफ़ी स्टेट मेडल रहे हैं, नेशनल मेडल रहे हैं। पापा का 1982 में एशिया रिकॉर्ड भी रहा है ट्रैक एंड फील्ड का, और काफ़ी अचीवमेंट रहे हैं। तो बस फादर को देख के ही बचपन में मन बना लिया था कि बस बनना है तो फिर एथलीट ही बनना है। देख रहे हो यार, कुछ ना कुछ तो लोग बन ही जाते हैं। मतलब फादर को देख के देखो, एक बात आपने सुनी होगी हमेशा से कि जब भी कोई लड़का या मतलब उसका बेटा ही होता है, जैसे सन आपकी इनके फादर हैं, उनको देख के ही इन्होंने अपना गेम है जो चूज करना स्टार्ट किया। तो भाई पहले ये बताओ आपका जो ये ट्रैक एंड फील्ड का इवेंट है, तो 100-200 मीटर इवेंट, 100 और 200 मीटर इवेंट ही आपने क्यों चूज किया? मेरा एक्चुअली 400 मीटर मेरा मेन गेम था। 400 मीटर में परफॉर्मेंस मतलब एक टाइम पाके नहीं कहेंगे रुक गई थी, लेकिन मतलब मन भर गया था और नहीं हो पा रही थी, मतलब ज़्यादा मेरे मेहनत नहीं हो पाती। तो गेम बहुत ज़्यादा मेहनती, एक टाइम पा के ऐसा लगता है कि बस अब गेम नहीं हो सकता। मेरे साथ नहीं, कई भाइयों के साथ होता होगा, कई लोग कहते होंगे यार बस अब गेम नहीं हो सकता। ये मेरा एंड था। तो मेरा 2018 में 400 मीटर में आया था ब्रॉन्ज मेडल, और नेशनल गेम्स हुए थे वडोदरा में आया था मेरा 400 मीटर में 50.32 में मेडल आया था मेरा। काफ़ी स्लो टाइम गई थी वहाँ पे। उसके बाद मैंने मन बना लिया कि मैं यार मेरी स्प्रिंटिंग तो अच्छी है ही, एक बार 100 मीटर भी करके देखते हैं। अच्छी थी, वर्कआउट में टाइम अच्छा जाता था मेरा। वैसे बेस्ट टाइम जो मेरा रहा है 10.7 रहा है स्टेट का, मेरा 2019 में स्टेट मीट का रिकॉर्ड रहा है, और वहीं मैं रिकॉर्ड बनाया 2019 में। मेरा पहला 100 मीटर का मेडल आया था समर मीट में 2017 में। तो अब मेरे को लगा था कि यार 100 मीटर करना चाहिए। सबको ही जो भी एथलीट बनना आता है सबसे पहले बोलता है कि यार 100 मीटर ही करूँगा। तो हर कोई 100 मीटर नहीं कर पाता है, कुछ मेहनत ज़्यादा होती है, कुछ कह सकते हैं नेचुरल टैलेंट होता है। अब हमें तो नहीं है इतना, लेकिन सोचा था कि वो 100 मीटर ही करना है। अरे क्यों नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा मतलब लगन से काम करते हैं। अभी मैं देखा इनको और तभी जाके मैंने इनको पूछा कि इंटरव्यू लेता हूँ आपका, और ये इंटरव्यू काफ़ी तगड़ा होने वाला है ना। तो सबसे पहले पूछेंगे इसमें किस प्रकार की क्या कुछ मेहनत होती है इसमें 100-200 मीटर में? 100 मीटर में बहुत अलग, 100 बिल्कुल अलग गेम है, बिल्कुल ही मतलब हर एक गेम से बिल्कुल डिफरेंट है 100 मीटर में आपको मेन तो है आपकी डाइट, मतलब 70% डाइट मैं मानता हूँ और 30% जो होता है वर्कआउट। तो डाइट का बहुत ज़्यादा मेन रोल रहता है, और मतलब रेपिटेशन से कुछ नहीं होता 100 मीटर में। एक हटके ट्रेनिंग करनी पड़ती है, मतलब जो बंदा नहीं सोचता मतलब वो वहाँ तक जाना पड़ता है, वार लेवल तक।
जो मतलब आइडिया नहीं आता कि यार ये भी कर सकते हैं एक्सरसाइज में, तो वो भी एक्सरसाइज मतलब खुद ही डेवलप करनी पड़ती है एक्सरसाइज भी, अपना एक्सप्लोसिव अपनी पावर को, और मतलब दिन भर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा तो ही आप 100 मीटर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। यानी खुद ही करनी पड़ती है, मतलब जैसे कोचेस बताते हैं उसके अलावा भी कुछ आप मतलब खुद के मन में भी होता है कि यार एक इंसान के अंदर इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, काफी लंबे टाइम तक उस चीज को करता है, और अचीवमेंट जब उसको कुछ हासिल होता है ना उसके बाद में उसमें और ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि मैं और ज्यादा बेहतर करूं इसमें। तो ये बेहतर करने का जो ये होता है, ये बाद में आप बेहतरीन और करने लग जाते हो, right? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कोच तो वर्कआउट दे सकते हैं, डाइट बता सकते हैं, थोड़ा डांट सकते हैं, मतलब वर्कआउट को बढ़िया करा सकते हैं, लेकिन उसके अलग से आपको खुद भी कुछ सोचना पड़ता है, मतलब और क्या कर सकते हैं, मतलब वर्कआउट का एंड कभी होता ही नहीं है, कोई एंड नहीं है वर्कआउट का। कोई एंड नहीं है वर्कआउट का। तो भाई आपकी जो डाइट के बारे में आप बोल रहे हो, डाइट आपकी क्या रहती है? 100-200 मीटर की अलग डाइट होती है, ये भी बताना आप। डाइट कुछ अलग नहीं होती, लेकिन मतलब मैंने बताया जैसे आपको कि जो बंदा नहीं सोच सकता मतलब वो भी ट्राई करना चाहिए, मतलब जैसे 100 मीटर में हाई प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, मतलब वेट के हिसाब से होता है, जिसका जैसे मेरा भी ज्यादा मैं बल्की था, अब तो मैं थोड़ा पतला हो गया। तो आप कौन सा प्रोटीन इस्तेमाल करते हो? प्रोटीन तो भाई मैं वैसे कोई नेसेसरी नहीं है, कुछ भी कर लेता हूँ, कभी आईएसओ प्योर, कभी कुछ, मैं ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है प्रोटीन का, मतलब जरूरी नहीं है कि प्रोटीन पाउडर से प्रोटीन आए। चिकन मतलब मेरा सुबह शाम को चिकन होता है, मेरा चिकन बॉइल्ड चिकन होता है, फ्राइड चिकन भी खा लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बहम है कि आप ये नहीं खा सकते और वो नहीं खा सकते, जितनी मेहनत करोगे उतना सब बढ़िया रहता है। तो मेरा ज्यादातर यही रहता है, ओट्स, अंडे, चिकन और राइस। चिकन लगभग आप कितना खाते हो? चिकन लगभग दिन में भाई हो जाता है 200-250 ग्राम, 300 ग्राम। 200-250 ग्राम, देखो 200-250 ग्राम बहुत होता है, और 100 मीटर 200 मीटर वाले तो बहुत ज्यादा खाते हैं, है ना? इवेंट्स का काफी फर्क होता है, जैसे 5000 इवेंट्स का बिल्कुल फर्क होता है, जितना अगर आपका जैसे ने बताया 5000 मीटर है तो उनकी कैलोरी ज्यादा बर्न होती है, तो मेरे हिसाब से इनको कार्ब भी ज्यादा लोड करना पड़ता होगा। कार्ब आप कैसे भी ले सकते हैं, जैसे हमारा 100 मीटर वर्कआउट है, बताया मैंने आपको, पावर की बहुत नीड रहती है इसमें, पावर की एक अलग हटके पावर, एक एक्सप्लोसिवनेस, मतलब एक करंट, एक वो फ्रीक्वेंसी जो हर एक बंदे में नहीं होती, वो फ्रीक्वेंसी खुद ही लानी पड़ती है वर्कआउट करके। पावर का जहाँ तक मैंने सुना है, रेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। रेस्ट तो अब ये भी लोगों की वहम है कि रोज वर्कआउट करोगे तो पावर आएगी, स्पीड आएगी। हम सच बताऊंगा, दिन में एक टाइम वर्कआउट होता है, कभी सुबह होता भी नहीं है, कभी पूरे दिन में नहीं होता, मतलब वीक में हम सिर्फ 3 बार रेपिटेशन लगाते हैं, कभी 2 बार, ज़्यादा बार नहीं लगाते। बाकी दिन जिम होता है और ट्रेनिंग होती है ट्रैक में, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको, कुछ ना कुछ आप अलग करोगे तो ही कुछ बन पाओगे। बिल्कुल, कुछ ना कुछ अलग करोगे। तो भाई आप जो जिम ट्रेनिंग आप हफ्ते में कितने बार करते हो? जिम ट्रेनिंग जैसे ऑफ सीजन चलती है तो कभी 3 बार हो जाती है, मैक्सिमम 4 बार भी हो जाती है। लोड रहता है, मतलब जरूरी बहुत चीज़ें हो जाती हैं उसमें भी, लोड ऊपर नीचे होता है। जिम कभी 2 बार, कभी 3, कभी 4 बार, मैक्सिमम 4 से ऊपर कभी जाते नहीं। 4 भी तब जाते हैं जब कंपटीशन में हो, 2-3-4 महीना हो। कंपटीशन के टाइम तो काफी प्रेशर होता होगा उस कंपटीशन टाइम। में प्रेशर नहीं होता, मतलब जितना दिमाग को आप लोड कम दोगे उतनी परफॉर्मेंस आपकी बढ़िया आएगी, मेरा ऐसा मानना है। और कंपटीशन के टाइम में तो जिम करते हैं हम, 3 बार भी करते हैं, कभी एक बार 2 बार भी करते हैं, और हफ्ते में 1 बार भी करते हैं। वही वर्कलोड ऊपर नीचे हो जाता है, कभी रैप कम हो जाते हैं, कभी सेट ज़्यादा हो जाते हैं तो रैप एक रहता है, मतलब 6 सेट हो गए तो 2-2 रैप हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता। मतलब बहुत कुछ मेन जिम से ही होता है, जिम से, हडल वर्क से, और छोटे लैडर से, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्टेयर्स से, काफ़ी चीज़ आ जाती हैं इसमें। एक्चुअली ट्रैक से जुड़े रहना भी काफ़ी बड़ी चीज़ है यार। लंबे टाइम तक हर कोई एथलीट है, इसको नहीं पकड़ के रख सकता। कोई एथलीट है 1 साल करेगा, 2 साल कर लेगा, फिर भी वो मतलब लगभग 8 साल से गेम कर रहे हैं भाई। और देख लो मतलब कितने मतलब आपने नेशनल कितने खेले हैं? मैं अब तक 23 नेशनल खेल चुका हूँ, और ये मेरा जो होगा 24वां नेशनल होगा। 24वां नेशनल, देखो सुन रहे हो भाई, 23 नेशनल्स हो चुके हैं और 24वां नेशनल्स इनका अब ये खेलने जा रहे हैं। तो यार ये काफ़ी बड़ी चीज़ है यार, इतने नेशनल में बहुत ही मतलब एक्साइटेड था इस चीज़ को लेकर के। मैं इनको देख रहा था यार, इधर मतलब सभी कर रहे थे, ये अपने वर्कआउट में मस्त थे। और सबसे बड़ी चीज़ यही थी, जो अपने वर्कआउट में मस्त होता है, जो अपनी ज़िंदगी में मस्त होता है यार, वही कुछ करके दिखाता है। ये सही बात है ना भाई? बिल्कुल बिल्कुल भाई, ऐसे ही होना चाहिए अपने से। ये वो टाइम मेरा कि अब किसी को यार दोस्त को साथ लेके चलोगे आप, वो करेंगे तो हम भी करेंगे। अब कुछ अलग करना है तो अलग ही रहना पड़ता है। अब कुछ अलग करने पे बात आई, तब एक क्वेश्चन मैं इनसे पूछता हूँ कि काफ़ी बार आपको आपके फ्रेंड सर्कल में मिलते होंगे बहुत सारे और भी फ्रेंड है जो आपसे इस इवेंट से मतलब ट्रैक एंड फील्ड से जुड़े हुए नहीं है, तो वो कुछ कहते होंगे आपको, मतलब कई बार आपके मेडल्स नहीं लगते, लंबे टाइम हो गया, तो ये कुछ ऐसा कुछ मतलब जैसे कुछ डाउन करने वाली बात तो जो ट्रैक से नहीं जुड़े वो तो कहते ही कहते हैं, जो ट्रैक से जुड़े वो भी कहते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, मेरा हैंड वॉश टाइम, या बिलीव नहीं करोगे आप, मेरा हैंड वॉश टाइम 10:07 है, 10.27 मेरा हैंड वॉश मेरा बेस्ट टाइम है। और ऐसी कई रेपुटेशन है जो मैंने बेस्ट लगाई है। अब डिमोटिवेट लोग ऐसे करते हैं कि यार तो ट्रैक पे तो बहुत तेज भगता है, जैसे कई लोग भगते हैं, मैं भी उनमें से एक ही हूँ।
तो यार ट्रैक पे तो बहुत तेज भगता है, तेरा टाइम विसल पे भी ऐसा आता है, मूवमेंट पे भी आता है, दोनों अंतर होता है, विसल पे लोगे तो अलग टाइम, मूवमेंट पे लोगे तो अलग टाइम यार। तो लेकिन जब नेशनल खेलने आता है तो तेरा टाइम इतना बेकार क्यों आता है? जैसा कि मैंने बताया, मेरा 100 मीटर नेशनल में आज तक कोई मेडल नहीं है, लेकिन मेरा स्टेट का रिकॉर्ड है 2019 में 10-7 का। उसके बाद ऐसे ही लोग फिर जो ट्रैक सेट के वो भी बोलते हैं यार तू तो पतला होता जा रहा है यार, कंपटीशन के आती है, जो जिनको पता होता है, कई लोग मजे भी लेते हैं यार तू तो बहुत ज़्यादा बल्की हो गया है, तू तो बहुत ज़्यादा मतलब तेरा फिगर क्या आता, तेरा तेरे को क्या हो चुका है, कितना अलग सा लगता है तो तू। उनको बताते हो आप एथलीट की लाइफ में शरीर का चेंज होना बहुत मतलब अलग चीज होती है, चेंज होता रहता है भाई, जैसे वर्कआउट के हिसाब से। उन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब उनको पता ही नहीं इस बारे में, मेन उन्हें- चीज है उनसे बात करना ही। उन्हें ये चीज़ ही नहीं पता कि ये कुछ ऐसी लाइफ भी होती है, मतलब वो ये इमेजिन उनके हिसाब में जो मेरे ज़्यादातर यार दोस्त हैं उनके लिए बस यही है कि जिम कर रहे हो तो मोटे हो, जिम छोड़ दिया तो कई लोग कहते हैं माल छोड़ दिया तो पतले हो गए, माल शुरू कर दिया तो मोटे हो गए। तो भाई ऐसा नहीं होता, कई चीज़ डाइट पे भी होती है। जब स्पीड वर्क हमारा आ जाता है तो हम कितना ही कुछ कर ले, हमें लीन होना ही होना होता है, क्योंकि अगर लीन नहीं होगे मैं नहीं मानता स्पीड आएगी। जो आपका फैट होता है, जो आपका मतलब जितने भी जो भी आपके बॉडी में गंदगी होती है तो वो सबसे पहले निकलती है। आपकी डाइट चेंज होती है, हाई प्रोटीन कर देते हो आप, कैलोरी जल्दी बर्न होती है क्योंकि पावर ज़्यादा लगती है आपकी, तो अपने आप लीन होता शुरू हो जाते हैं। तो इसी में लोग कहते हैं कि यार तू तो बहुत ज़्यादा मोटा था यार 3 महीने पहले, तब हमारा ऑफ सीजन होता है, तू तो बहुत ज़्यादा तेरा कंपटीशन आ गया, तू बेकार बग रहा है यार, तू तो बहुत ज़्यादा बेकार हो गया, तू तो पतला हो चुका है। तो ये सुन के भी मैं कई लोगों को कहना चाहूँगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अपने से मतलब रखो, अपने से ही मस्त रहो, आप उनको करके दिखाओ। जैसे मैंने भी 2019 से पहले मेरी बेटर हैंड वॉश टाइम थी 10:05 की, तब मेरे कोच ने और सबने कहा था कि यार तेरा मेडल तो नेशनल में आएगा ही आएगा, क्योंकि नेशनल गेम्स में उन दिनों मेडल गया था 10:06 में और मैं 10:05 लगा ही रहा था। तो वो कह रहे थे कि तेरा मेडल आएगा ही आएगा। फिर वही नेशनल गेम्स खेलने गया तो मैं भगा 11:30 की, 11:00, बहुत गंदा टाइम होता है। लेकिन वही ऐसा रहा कि कई बार बाहर जाके ऐसा नहीं कहेंगे कि डिमोटिवेट हो जाते हैं, कुछ कई बार बॉडी काम भी नहीं करती और कई बार आपके मन में भी कुछ और चल रहा होता है, तो हो जाता है कई बार। बाकी इस बार देखते हैं, नेशनल गेम्स आने वाले, इंटर स्टेट भी आने वाले हैं। इस बार अब कितना टाइम रहा है कंपटीशन का इसका? अभी मैंने अपना बेस्ट टाइम दिया है वर्कआउट में, अब वर्कआउट में नहीं, अब ट्रैक पे देंगे तो ही बेस्ट माना जाएगा वो। मतलब पर्सनल बेस्ट क्या दिया? पर्सनल बेस्ट अभी दिया है मैंने 10:07 का दिया है। 10:07 देखो यार अभी 10:07 मैंने दिया है। काफी बड़ी बात है यार, एक माइक्रो सेकंड 100 मीटर के अंदर मतलब कम करना बहुत बड़ी बात होती है, राइट भाई? बिल्कुल भाई, बहुत बड़ी बात होती है, आपको करना चाहिए। आपको मतलब जितना आप तोड़ोगे आपका और कॉन्फिडेंस लेवल अप होता जाएगा और आपका उतना ही मन करता है वर्कआउट करने का। जैसे मेरा पहला जो मेरा टाइम था, अभी बताया मैंने आपको, मेरा 10:05 था, उसके बाद मैंने सीधा 10:04 पे भी आया, 10:03 से नहीं आया, मैं सीधा 10:07 पे आया। अभी मैंने लगाई है, मंडे को ही लगाई है, अभी 3-4 दिन ही हुए हैं, तो उसके हिसाब से लगता है कि मैंने परफॉर्मेंस तो मेरी इंक्रीज हुई है और मतलब बॉडी में भी काफ़ी चेंज हुआ, काफ़ी मैं बल्कि हो गया था। अभी ऑफ सीजन था, लॉकडाउन लग गया था, तो कोई कंपटीशन नहीं थे, कुछ खास परफॉर्मेंस भी नहीं आई थी। अब कंपटीशन आ रहे हैं, दिल्ली स्टेट है जैसे हमारी, अब 12-13 तारीख को है शायद, उम्मीद है पूरी बेटर टाइम आया तो परफॉर्मेंस भी यहाँ बेटर ही आएगी, देखते हैं बाकी। देखो भाई, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में भाई, आप जरूर कुछ ना कुछ अब की बार, मेरे को पता है मेडल तो पक्का लाओगे आप। ब्रॉन्ज का मैं नहीं कहता, बाकी सिल्वर या गोल्ड का तो मैं पक्का कहता हूँ इस बार आ सकता है मेरे हिसाब से। क्या भाई बोलते हो? सिल्वर और ब्रॉन्ज का तो मुझे पता नहीं, हम तो गोल्ड ही होकर चलते हैं। अगर इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस है तो बिल्कुल ही गोल्ड ही आना चाहिए। क्या बात कही है भाई ने। देखो सिल्वर ब्रॉन्ज का सोचते नहीं, गोल्ड का सोचते हैं, पर और जो गोल्ड का सोचता है ना वो गोल्ड लाता है भाई। अगर नहीं ला पाता फिर भी अगले साल उसका हो जाता है भाई। ये मतलब यार मेरे को काफी मिलके यार बहुत अच्छा लगा आपसे यार। इतने व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहोगे? जितने व्यूअर्स देख रहे हैं भाई, जितने मेरे एथलीट भाई उनको तो बस यही देना चाहता हूँ कि बस जो भी कोई डिमोटिवेट करे उससे डिमोटिवेट होना नहीं, पर परफॉर्मेंस अगर कम आए तो हार मानना नहीं। मेरे साथ ऐसा 2-3 बार हो चुका कि मैंने मन बना लिया यार बस अब गेम नहीं करना यार, अब मेरे से गेम नहीं हो पाएगा, गेम का ये लास्ट था, परफॉर्मेंस भी नहीं आ पाएगी। और घर वाले तो कभी सपोर्ट छोड़ते नहीं, वो तो हमेशा बोलते हैं कोई बात नहीं, दूसरा कंपटीशन, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पाँचवा आएगा। ऐसे करते करते मेरे 8 साल बीत चुके हैं, मैंने हर बार अपना टाइम तोड़ा है। कभी कभार एक तो मेरी किस्मत भी ऐसी कंपनी आती, कुछ ना कुछ हो जाता है, इंजरी कभी नहीं होती, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो एक्सक्यूजेस तो खैर देने भी नहीं चाहिए, लेकिन जितना मैंने टाइम अपना तोड़ा है बस अपनी मेहनत से ही तोड़ा है। और यही आखिरी बार कहना चाहूँगा कि जो डाइट होती है वो बहुत मेन होती है और लोगों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आप ट्रैक से जुड़े हुए हो तो पूरे दिन आपके मन में ये भी नहीं आना चाहिए कि बस ट्रैक ट्रैक ट्रैक। वर्कआउट हफ्ते में 3 बार इनफ हो जाता है। और ये नहीं सोचना कभी भी कि अगर आप लोड लोगे तो परफॉर्मेंस आएगी, अगर आप ज़्यादा वर्कआउट करोगे तो परफॉर्मेंस आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। रेस्ट होता है, जो भी होता है, डाइट होती है और आपका डिसिप्लिन होता है, जो मेरे में बहुत कम है, अब ज़्यादा बना है। डिसिप्लिन बहुत कुछ होता है और आपका एक कैसा बैकग्राउंड रहता है आपके यार दोस्त कैसे हैं, आपके घर परिवार वाले कैसे हैं। अगर यार दोस्त आपके जैसे मेरे कुछ खास थे नहीं बीच में, जब मैंने तो परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो गई थी,
यार दोस्त जैसे ही बढ़िया रहेंगे आपके, जैसा आपकी संगति होगी वैसा ही आप खुद ही आपके बदलाव आते रहेंगे। और जितना कोशिश करो अपने आप को, अगर आप ट्रैक से जुड़े हो तो अलग रहो, अपनी मतलब सोच भी अलग अपनी फील्ड से जुड़े हुए जो यार दोस्त हैं वो काफी हेल्पफुल होते हैं, या फिर बाहर से भी कुछ ऐसे हैं जो आपको मतलब रुकने नहीं देते, ऐसे कुछ दोस्त होते हैं या कुछ ऐसे कुछ समथिंग? सबकी लाइफ में अलग अलग होते हैं। अब हमारी लाइफ में तो ऐसे हैं जो चाहते ही नहीं मैं कुछ करूँ, हाँ। बिल्कुल ही नहीं चाहते। अच्छा अच्छा। मैं तो ऐसा ऐसा क्या क्या रीजन है ऐसा? ऐसे बहुत रीजन है, मतलब कई चाहते नहीं कि कुछ बने, कई लोग चाहते हैं कि यार क्यों ही कुछ कर रहा है ये क्यों कर रहा है, मतलब ये कर ही क्यों सकता है और ये क्या करेगा। तो उनके लिए भी ऐसा है कि यार बस अपने जितने भी यार दोस्त है, जितने व्यूअर हैं जो देखेंगे, उन्हें बताना चाहूंगा कि यार अगर आपके ये ट्रैक जुड़ा हुआ है और आपको इसी में कुछ करना है तो ऐसे किसी भी बुरी चीज़ में मत फंसना कि जैसे मतलब मजबूर हो जाओगे गेम छोड़ने के लिए, या फिर आपकी परफॉर्मेंस में इतना प्रेशर आ जाए आपके ऊपर कि आप परफॉर्मेंस डाउन हो जाए। ऐसा हो जाता है कई बार, संगति से ही होता है। ये भी आपके जो यार दोस्त होते हैं वो आपके फील्ड के नहीं है, उन्हें पता नहीं आप क्या करते हो और वो आपको भटका देते हैं उस चीज़ से, और आप बड़े आसानी से ही भटक जाते हो। राइट 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 भाई, बिल्कुल ये संगति का असर जो बताया ना भाई ने, ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है यार। जितने भी अपना फ्रेंड सर्कल है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आपने किस टाइप के दोस्तों के साथ में रहते हैं, कैसे एथलीट हैं, क्या मतलब क्या अपने को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो अपने को साथ दें अपने बुरे वक्त में भी अच्छे वक्त में भी, तो ऐसा दोस्त है ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ना भाई। राइट, दोस्त तो मैं ज्यादातर अगर मानता नहीं यार, जो दोस्त होता है वो तुम्हारे घर वाले ही होते हैं। हाँ राइट राइट भाई, ये बिल्कुल बात सही कही भाई एकदम। जो भी कोई मानता हो ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा, जो कई लोग दोस्तों को ही भाई बोलते हैं कि ये मेरा भाई है, वो मेरा भाई है, तो भाई मैंने ऐसे बहुत भाई देखे हैं। ऐसे भाई बहुत घूमते हैं right। ऐसे भाई जिंदगी में बहुत मिलेंगे, और जितना आपने सोचा नहीं होगा ऐसे इतने अच्छे अच्छे मिलेंगे। होते हैं अच्छे, काफी टाइम तक रहते हैं, लेकिन काफी टाइम तक ही रहते हैं, जो आगे तक साथ नहीं दे पाते। और सबकी सोच है जो आपको रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है उन लोगों से भी, अपनी लाइफ से भी। जैसे मेरे को ट्रैक से रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, अपनी डेली लाइफ से ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो मन भर जाता है इन लोगों से। तो अपने में ही मस्त रहना चाहिए। सही है। और फिर भी कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, दो या तीन ही मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको, या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिल जाएंगे। फिर भी ऐसे कुछ दोस्त होते ही हैं, है ना, जो आपको सपोर्ट करते हैं चाहे कैसे भी हो। फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं कई बार अपन फैमिली से ऐसे पैसे वैसे नहीं मांग पाते, तो भी उनसे हेल्प ली नहीं, जाती है। फैमिली से ऐसे तो कुछ खैर, होता है ना। फैमिली से तो एक एज के बाद अब पैसे मांगने में शर्म भी आती है कि यार आती क्यों है। पैसे मांगे। घर से तो खैर पैसे मैं लेता नहीं, बचपन में लिए थे। जैसे स्कूल की फीस ही मैंने माफ करा ली थी, मैंने कहा अच्छा, आप खुद का खर्चा लगभग अपना खुद ही नहीं, निकाल? मैं सब कुछ खुद होता है, घर से कोई पैसे लेता। घर से मैंने पैसे लिए होंगे 9th के बाद, मैंने नहीं लिए। 9th के बाद पैसे नहीं लिए? फीस जब अवेयर नहीं होते बंदे की, स्कूल की फीस ही माफ हो सकती है, सही है, तो मैंने घर के पैसे क्यों लगाए, पहले फीस ही माफ करवा लो। सही है भाई। फिर कॉलेज की फीस आती है, मतलब खुद ही मैनेज कर लेते हैं, खुद ही काम हो जाता है। स्कूल की फीस है जो आपने गेम्स के थ्रू ही ऐसे हाँ, कुछ जितनी ऐसे- स्कॉलरशिप आई तो मैंने स्कूल की फीस में ही माफ हो गई थी। जब एथलीट होता है उसकी फीस माफ ही हो जाती है। फिर अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी में देशबंधु कॉलेज है मेरा, उसको भी रिप्रेजेंट करता हूँ मैं। तो मतलब जो भी मेरा खर्चा मोस्टली मैं खुद ही निकालता हूँ, घर वालों से लेता नहीं। कभी कभार ज्यादा आते तो दे ही देता हूँ, लेकिन लेता नहीं मैं। एक एथलीट का जैसे 100-200 मीटर के एथलीट हो तो वो मेरे को लगता है उसकी ईटिंग वगैरह, फूड वगैरह जितना भी है, डाइट का वो थोड़ा ज़्यादा रोल रहता है। तो आपका लगभग महीने का, लगभग मंथ का कितना क्या कुछ खर्चा हो जाता है? भाई ये तो मैं, ऐसा अपना अपना होता है, खैर जिसका जितना हो उतना कर लेता है। जिसके पास जिसके अब फिर जिसका भी नॉर्मल से नॉर्मल डाइट तो होती होगी, 8,000 7,000 10,000 कुछ तो ऐसी होती होगी। नॉर्मल से नॉर्मल 20,000 रुपये। 20,000 रुपये 20,000 नॉर्मल। नॉर्मल डाइट है भाई। और मैं काफ़ी जो जैसे कुश्ती से जगत से जुड़े हैं, उनकी डाइट तो पूछो ही मत भाई। उनकी तो बहुत, वो लाख से पार होती है यार। गेम के टाइम में, वो बिना गेम के टाइम में भी 50-50 हज़ार रुपए, 60-60 70-70 कई डेढ़। मैं मेरे साथ के खुद के मतलब सीनियर है छगन भाई जी, तो वो उनकी डाइट है। मैं उनके पास में गया एक बार, तब वो उन्होंने बताया कि मेरी डाइट है जो लगभग लाख के ऊपर ही रहती है यार, गेम के टाइम में तो और ज़्यादा हो जाती है। तो मैं सोच सकता हूँ यार, सैलरी इतनी नहीं है। वो राजस्थान पुलिस में रिप्रेजेंट करें इंडिया को भी, चाइना में उनका गोल्ड है राजस्थान पुलिस में, तो वो उनसे भी काफ़ी मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो उनसे भी पूछते हैं ऐसी चीज़। बाकी भाई आपसे यार मिलके मेरे को काफ़ी शुक्रिया शुक्रिया भाई, शुक्रिया भाई। तो थैंक यू सो मच गाइस। आप सभी को काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। भाई हैं, काफ़ी लंबे टाइम से मेहनत कर रहे हैं, और भाई आप ऐसे ही बस मेहनत करते रहो, इंडिया को रिप्रेजेंट करो भाई। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।